IMF और पाकिस्तान के दरमियान बजट तजावीज़ और अहदाफ पर इत्तेफाक न हो सका। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF का कहना है बजट तजावीज़ और वसीतर इक़्तिसादी पॉलिसी पर पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। IMF वक्त ने पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल कर लिया। मुज़ाकरात में तवानाई सेक्टर पर भी बात हुई। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी तरजीह करार। मजबूत मईशत के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा जरूरी करार। तौसी फंड सहूलत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अगला मिशन इस साल की दूसरी छमाही में ही होगा। All the heinous and nefarious acts of terrorism that he has been sponsoring, funding on behalf of the state of India. Cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. This is that terrorist face of India. Cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. सानिया खुजदार रॉक की सरपरस्ती में हुआ फितना और हिंदुस्तान ने दहशत गर्दी का एतराफ़ किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं दहशत गर्दों को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर बर्बरियत करते हैं। जख्मी दहशत गर्दों का इलाज भारत में होता है। मारंग बलोच दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। DGISPR ने मजीद कहा हम तैयार हैं। भारत एक बार फिर आजमा ले। भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 24 करोड़ अफराद का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को फोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। आए रिजल्ट देख लीजिए, दोबारा शॉक करने दोबारा हम तैयार। वी आर फॉर पीस। जारियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब कयामत तक याद रखा जाएगा। पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दलेरी का मुजाहरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब का भारत के खिलाफ पूरी कौम का इत्तेहाद दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वजीर आजम कल से 4 मुल्कों का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम तुर्किया, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान की क़यादत से भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर दिली इज़हार तशक्कुर करेंगे। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर जामे बातचीत होगी। Mr. President, Pakistan together with the international community condemned the Pahalgam incident. If India had nothing to hide, it should have agreed to credible, impartial and independent investigations into the incident. India has even stooped to a new law of impeding the flow of rivers that serve as a lifeline for 240 million people of Pakistan. Water is life, not a weapon of war. भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। सलामती काउंसिल में भारत के बयान पर पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम का जवाब। कहा भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। पानी जंग का हथियार नहीं। भारत कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद को दबाने में मसरूफ है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। भारत खित्ते में अमन की राह में रुकावट है। पाक भारत कशीदगी जंग की बदलती नोयत का वाज़ेह सबूत है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का नेवी वॉर कॉलेज के कन्वोकेशन से खिताब। कहा रिवायती अस्करी हिकमत अमली में तब्दीली की जरूरत है। 118 अफसरान को डिग्रियां तफवीज। दोस्त ममालिक के 44 अफसरान भी शामिल। भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फजाओं में उड़ान बदस्तूर बंद। भारतीय परवाजों पर पाबंदी में मजीद 1 माह की तौसी। फजाई पाबंदी 24 जून की सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राब्तों से मुतालिक आगाह किया। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। खुजदार स्कूल बस हमले के जख्मी हैदर और मलाइका ने भी शहादत का जाम पी लिया। शहीद तुलबा की तादाद 6 हो गई। शहादा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। शहर के स्कूलों के तलबा और तालिबात का फितनाल हिंदुस्तान को जवाब। बड़ी तादाद में बच्चों ने रैली निकालकर दहशत गर्दी को मुस्तरद कर दिया। डेरा बुगटी में दुआया तकरीब। शहीद तालिबात के लिए शमे रोशन। मुझे
जैसे कि उन बच्चों के साथ ये धमाका हुआ, हमारे साथ कल के दिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए, यहाँ पे हमें इंसाफ चाहिए। वो जो शहीद हुए हैं वो बच्चे हम अपने पसीने को खून में बदल देंगे, लेकिन हमें इंसाफ ज़रूर चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 53,822 हो गई। गजा में 11 हफ्तों से मुहासरा जारी, भूख के बायस 29 बच्चे और बुजुर्ग शहीद हो गए। दूसरी जानिब यमन के दारुल हुकूमत सना में फलस्तीनियों की हिमायत में हफ्तावार रैली, हजारों अफराद की शिरकत, गजा जंग फौरी तौर पर खत्म कराने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जारी इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है फ़लस्तीनी ज़ालिमाना मरहले से गुजर रहे हैं। 80% गजा इजरायली फौजी जोन करार दिया जा चुका है। अगर इमदाद न मिली तो मजीद लोग जान से जाएंगे। आलमी बिरादरी की जानिब से इमदाद आटे में नमक के बराबर है। अमरीकी सदर ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का मोबाइल फोन कंपनियों पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती मुआहदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज तालीम पर तनकीद, गैर मुल्की तलबा के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बोले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फंड्स और तालीमी मयार का जायजा ले रहे हैं। हार्वर्ड को अपना तर्ज अमल बदलना होगा। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि शाम को मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमेरिकी इक़दाम शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान रोम में जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर बगैर किसी नतीजे के खत्म। फ़रीक़ैन का आइंदा भी मुलाकात करने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अगर अमेरिका यूरेनियम की अफजोदगी को ख़त्म करना चाहता है तो फिर कोई जौहरी मुआहदा नहीं होगा। ईरान जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन ऐसा करने की ख्वाहिश नहीं रखता। गर्मी के सताए अफराद के लिए खुशखबरी, पंजाब और केपी में आज से बादल बरसने की पेशगोई। मगरबी हवा का सिस्टम बलाई इलाकों को लपेट में लेगा। एनडीएमए का अलर्ट जारी, जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज सिबी में 51, दादू 50, शहीद बेनज़ीराबाद, मोइंजोदड़ो और जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में रायविंड रोड के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, डंपर मोटरसाइकिल, रिक्शा और मोटरसाइकिल पर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर कंबर शदात कोट में वन व्हीलिंग करने वाले 2 नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए।